ईरान ने इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल पर लगातार इतने सटीक हमले कैसे किए। ब्रिटेन के एक अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान ने वर्ष 2024 में चीन का एक जासूसी सैटेलाइट लिया था। अंतरिक्ष में मौजूद ऐसे सैटेलाइट्स दुश्मन के मिलिट्री बेसिस की जासूसी या निगरानी करते हैं और उनकी तस्वीरें, उनके वीडियोस और उनसे संबंधित तमाम डेटा को इकट्ठा करते हैं। चीन के इस जासूसी सैटेलाइट का नाम है TEE-01B और इसका निर्माण चीन की ही एक कंपनी ने किया है जिसका नाम है अर्थ आई कंपनी। चीन के साथ हुई इस डील में ईरान को जासूसी सैटेलाइट का कंट्रोल रूम भी उसके साथ ही मिला और इस कंट्रोल रूम की मदद से ही ईरान को इस सैटेलाइट से लाइव डेटा लगातार मिल रहा था और इस सैटेलाइट का पूरा कंट्रोल ईरान के ही पास है। तो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इसी सैटेलाइट की मदद से पश्चिम एशिया में अमेरिका के 3 अलग अलग और बड़े मिलिट्री बेसिस पर नजर बनाकर रखी, उनकी जासूसी की। पहला, सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस और यहां पर अमेरिका का एक एवॉक्स विमान ईरान के हमले में पूरी तरह से नष्ट हो गया था। ये तस्वीरें आपको याद होंगी। इसके अलावा अमेरिका के हवा में ईंधन भरने वाले 5 KC-135 एयरक्राफ्ट को भी इसी एयरबेस पर ईरान ने हमला करके नुकसान पहुंचाया था। तो बड़ी बात यह है, तब लोग बड़े हैरान हो रहे थे कि ईरान को इस एयरबेस के बारे में कैसे पता चला, इसकी लोकेशन और ईरान यहां तक पहुंचा कैसे, कौन कौन से प्लेन यहां पर खड़े हैं और उन प्लेन्स पर कैसे बिल्कुल सटीक हमला करना है कि ऐसा हमला कि वो इस एयरक्राफ्ट को बीच में से उसके 2 हिस्से कर दे। तो आप सोचिए, 2 हिस्से इस एयरक्राफ्ट के कर दिए। इसका मतलब यह है कि ईरान की सेना के पास इन एयरक्राफ्ट्स की बिल्कुल सटीक जानकारी थी कि ये इस समय कहां पर पार्क्ड है। और ये जानकारी कैसे मिली? ये जानकारी मिली होगी उसी जासूसी सैटेलाइट से। दूसरा, जॉर्डन का एक और एयरबेस, इस पर भी हमला करके अमेरिका में बने बहुत महंगे थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का रेडार ईरान ने नष्ट कर दिया था। तो ईरान को इसकी लोकेशन भी पता चल गई। और तीसरा, बहरीन में अमेरिकी नौसेना का हेडक्वार्टर और हॉर्मुज और आसपास के समुद्री रास्तों की निगरानी इसी हेडक्वार्टर से होती थी और ईरान की मिसाइल ने इस बेस पर कई सटीक हमले करके वहां मौजूद रेडार को नष्ट कर दिया था। तो ईरान ने मार्च के महीने में इन्हीं मिलिट्री बेसिस पर ड्रोन और मिसाइल हमलों से पहले और हमलों के बाद भी कई सैटेलाइट तस्वीरें ली। इसका मतलब है कि लक्ष्य को चुनने और हमले को सटीक बनाने के लिए जासूसी सैटेलाइट का इस्तेमाल हो रहा था और ईरान को कहीं ना कहीं से सैटेलाइट के जरिए पूरी जानकारी लोकेशन के बारे में मिल रही थी। हालांकि चीन ने अब तक ईरान को सैटेलाइट देने की खबर की ना तो पुष्टि की है और ना ही इससे इनकार किया है। असल में ये जो इस प्रकार के संबंध होते हैं, जो डील्स होती हैं, इस प्रकार की मदद जब दी जाती है एक देश से दूसरे देश को, तो इसे कोई खुलकर स्वीकार नहीं करता और चीन कभी स्वीकार करेगा भी नहीं। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे सैटेलाइट्स सीधे हमला नहीं करते, लेकिन इनसे मिली जानकारी के आधार पर किसी भी हमले को और ज्यादा खतरनाक और सटीक बनाया जा सकता है। इसलिए ये सैटेलाइट बड़े काम के होते हैं और अब ये सैटेलाइट जासूसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। आजकल सैटेलाइट्स इतने आधुनिक हो चुके हैं कि वो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर मौजूद गाड़ियों की नंबर प्लेट को भी पढ़ सकते हैं। आप सोच लीजिए कि अगर ऊपर सैटेलाइट है और आपको किसी कार की लोकेशन भी पता करनी है और उस कार का नंबर क्या है, नंबर प्लेट तक को ये सैटेलाइट पढ़ लेते हैं। इतने मजबूत स्ट्रॉन्ग कैमरे इनमें लगे हुए। मिसाइल और ड्रोन हमले की लाइव ट्रैकिंग ये सैटेलाइट कर सकते हैं और रात के अंधेरे में भी बिल्कुल साफ तस्वीरें और वीडियोस ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस समय पूरी दुनिया में कम से कम 12 देशों के पास लगभग 600 जासूसी सैटेलाइट्स हैं। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा लगभग 250 सैटेलाइट्स हैं। चीन के पास लगभग 150, रशिया के पास 110, फ्रांस के पास 17, इजराइल के पास 12 और हमारे देश भारत के पास भी 9 सैटेलाइट्स हैं। वैसे दुनिया का कोई भी देश अपने सैटेलाइट्स के बारे में सही जानकारी कभी नहीं देता कि उनका सैटेलाइट, उनकी संख्या कितनी है, उनकी लोकेशन क्या है और वो सैटेलाइट क्या काम करता है। इस प्रकार की जो जानकारियां हैं वो तमाम देश गुप्त रखते हैं।
दुनिया में पहली बार अमेरिका ने वर्ष 1960 में सैटेलाइट्स के जरिए जासूसी करने की शुरुआत की थी। यानी अमेरिका पहला देश था जिसे यह आइडिया आया कि सैटेलाइट के जरिए भी जासूसी की जा सकती है। और तब कोल्ड वॉर अपने चरम पर था और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वर्चस्व की लड़ाई उस समय चल रही थी। और इन सैटेलाइट्स की मदद से अमेरिका को उस जमाने में बड़ा फायदा हुआ था।